अनागारिक धम्मपाल जी के बारे में, उनके जीवनी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा और उसमें से हम कैसी प्रेरणा ले सकते हैं और उन्होंने जो कार्य किया वो भारत में पुनरुत्थान के लिए या रिवाइवल जैसे कहा है कि बौद्ध धम्म यहाँ कैसे हजारों साल पहले लुप्त हो गया था, उसको फिर से भारत देश में उन्होंने कैसे शुरुआत की या कैसे संघर्ष किए, उसकी एक छोटी उनके जीवनी पर मैं बातें बताना चाहूँगा। तो विषय है भारत में बौद्ध धर्म के पुनरुद्धार में अनागारिक धम्मपाल का योगदान। उनका योगदान भारत में बौद्ध धर्मों को पुनर्जीवित करने के लिए तो था ही, लेकिन मेरे अनुभव में ऐसा आया या मेरे पढ़ने में ऐसा आया कि श्रीलंका में भी उन्होंने वही काम किया। सबसे पहले श्रीलंका में उस पुनरुद्धार का काम शुरुआत किया, उसके बाद भारत आए और फिर भारत में काम किया। तो हम यह कह सकते हैं कि ये जो अनागारिक धम्मपाल जी थे, जिन्हें अनागारिक कहा जाता है, बाद में वो भिक्षु बने, उनको आधुनिक बोधिसत्व भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने श्रीलंका में काम किया और जिस उम्र में किया वो एक मिसाल है। जैसे कि हम जानते हैं या हमें पता है कि उनका जन्म 17 तारीख सितंबर 1964 में हुआ। उनका नाम जो माँ बाप ने उन्हें दिया था वो था डॉन डेविल हेवावितरने और पिताजी का नाम था डॉन कोरोसिल हेवावितरने, माताजी का नाम था मलिक्का। यह श्रीलंका का परिवार था। इससे तो हम ये जान सकते हैं कि यह बौद्ध परिवार होगा या सिविली समाज का होगा, लेकिन नाम आपसे आपको समझ में आएगा कि क्रिश्चियन नाम है उनका। तो इससे समझ सकते हैं कि वहाँ क्या परिस्थिति होगी। उनका परिवार वहाँ अच्छा परिवार था, सघन परिवार था, धनी परिवार था। उनके पिताजी व्यवसायी थे, एक अच्छी पोस्ट थी उनके दादाजी की वहाँ। लेकिन उस काल में श्रीलंका में अंग्रेजी हुकूमत थी और क्रिश्चियनिटी का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। डच, पुर्तगाल, अंग्रेज़ों का वहाँ वर्चस्व था और वो क्रिश्चियनिटी को या क्रिश्चियन धर्म को रुझाने के लिए वहाँ के लोगों पर जोर ज़बरदस्ती करते थे या अपने प्रेशर का उपयोग करते थे। जो शासन था वो सुशासन नहीं कह सकते, दुशासन था, जिसके कारण वहाँ के लोगों को जीने में भी, मतलब सामान्य जीवन जीने में भी कठिनाई हो रही थी। ऐसे परिस्थिति में वहाँ जो व्यक्ति होते थे या वहाँ के जो लोग थे, उनको या तो क्रिश्चियन धर्म अपनाना पड़ता था या अगर वो कुछ उनका अपना समाज में अच्छा अस्तित्व है, बड़ा अस्तित्व है, तो उनको प्रेशर किया जाता था कि आप नाम तो भी क्रिश्चियनिटी के अनुसार रखिए। तो इनका परिवार सघन था, इसलिए इनके नाम में परिवर्तन आया। लेकिन इनकी माताजी बौद्धिस्ट कल्चर से पूरी तरह से वो बौद्ध की तरह रहती थी, विहारों में जाना, पूजा पाठ करना, और उनको बहुत इच्छा थी कि बौद्ध धर्म फिर से यहाँ पुनर्जीवित हो। लेकिन समय आगे बढ़ता गया, इनकी शिक्षा दीक्षा जो अनागारिक धम्मपाल जी की थी वो क्रिश्चियन मिशनरी में ही हुई। उनको बाइबल पढ़ाया गया, क्रिश्चियन की जो कुछ भी धम्म शिक्षा है वो पढ़ाई गई, लेकिन उन्हें वो शिक्षाएं बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनके ऊपर जो पारिवारिक संस्कार थे वो बौद्ध धम्म के थे। उनकी माताजी रोज़ मंदिर विहार में जाना, पूजा करना, अपने गाथाएं पठन करना, तो इस तरह का उनका व्यवहार था, जिस कारण उन्हें क्रिश्चियनिटी, उनको ऐसा लगता था कि ये मैं इसमें नहीं रह पाऊँगा या ये मेरे लायक नहीं है या मैं इस तरह नहीं जीवन जी सकता। इस तरह उनको बचपन से ही लगने लगा था। वो स्कूल जाते थे, एक समय की, उस समय की घटना है, स्कूल जाते वक्त स्कूल से एक मंदिर था रास्ते में, तो वहाँ पे एक मंदिर के जो ट्रस्टी थे वो बहुत गुणी आदमी थे, ज्ञानी थे, उनका नाम गुणानंद जी था।
और पूरा वो शहर जिसका नाम पानदुरा था, वहाँ पे ईसाई मिशनरियों का वर्चस्व था। वो लोग जोर ज़बरदस्ती करके धर्मांतर या फिर नाम, परिवार में कोई बच्चा पैदा हुआ तो उस तरह उसका नामकरण क्रिश्चियन मिशनरी के हिसाब से रखने को बाध्य करते थे। तो वो जो गुणानंद जी थे वो बहुत परेशान थे इस बातों से, लेकिन बहुत अच्छे पढ़े लिखे और तर्कशास्त्री थे। वो शास्त्राध्य करने में, मतलब डिबेट करने में, जिसे हम बोलते हैं ना वाद विवाद, वाद विवाद इसमें हम चर्चा कह सकते हैं, उसको बहस कहना गलत होगा, धम्म पर चर्चा, तो इस तरह करने में वो बहुत प्रवीण्य था उनको। तो उन्होंने सोचा कि एक बार क्रिश्चियन मिशनरी के ईसाई जो है उनके धर्म के आचार्य, उनको बुला के उनके साथ शास्त्रार्थ किया जाए। उन्होंने अकेले ने वो पूरी मिशनरी के लोगों को चैलेंज किया और फिर एक बहुत बड़ी सभा हुई। सभा में बहुत लोग थे, उन्होंने उनसे धर्म के ऊपर चर्चा की और जो मिशनरी के आचार्य थे वो उनसे बहस नहीं कर पाए या उनको कन्विंस नहीं कर पाए अपनी बातें, और वो उनसे हार गए। तो उसका इतना प्रभाव पड़ा कि वो पूरी एरिया में मिशनरी के लोगों को फिर बौद्ध लोगों के इनकी विचारधाराओं के सामने थोड़ा नर्म होना पड़ा। ये बात पूरे श्रीलंका में फैल गई और श्रीलंका के साथ साथ विदेशों में फैली। और विदेशी दो लोग, एक अमेरिका के कर्नल आल्कट थे और एक रूसी महिला थी बाल्कट अक्सी, उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी निर्माण की थी, वो उसके सदस्य थे। उनको ये बात पता हुई तो वो श्रीलंका दौरे पर आए। अनागारिक जी, वो जो गुणानंद जी थे उनके बहुत प्रभाव में थे, या उनसे वो बहुत अच्छी बातें सीखते थे, समझते थे, उन पर उनका प्रभाव था। धीरे धीरे जब वो अमेरिकन लोग श्रीलंका पहुँचे, उन्होंने उनका मिशन शुरू किया। उसमें वो लोगों को मदद करते, इंसानियत की बातें सिखाते। तो एक तरह से वो जो सिखाते थे वो बौद्ध धम्म की शिक्षाओं के अनुसार ही था। तो उनका प्रभाव भी अपने अनागारिक धम्मपाल जी पे बहुत पड़ा। और जब उन लोगों ने वहाँ कार्य शुरू किया तो बहुत सारी स्कूलें खोली, धर्मशालाएं खोली, मंदिर, और उन्होंने वहाँ पर विहार बनाए और पुस्तकालय बनाए। इस तरह समाज में लोगों को सिखाने के लिए या उनको उस वातावरण से ऊपर लाने के लिए मदद करते रहे। ये सब बातें अनागारिक धम्मपाल जी बहुत गौर से देखते थे और वो समझने की कोशिश करते थे कि ये लोग कर क्या रहे हैं। धीरे धीरे उन्हें ऐसा अनुभव आया कि ये लोग सही में जो मैं चाहता हूँ उसी दिशा में काम कर रहे हैं, और वो भी उन लोगों से जुड़ गए और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य बन गए। और वो कर्नल आल्कोट और मैडम मेरी के साथ मिलकर और गुणानंद जी के साथ मिलकर श्रीलंका में इस तरह के कार्यों में हाथ बटाने लगे। उस समय उनकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 17 साल की होगी। इस उम्र में ही वो समाज सेवा करने के लिए या वहाँ के लोगों को जो उनकी संस्कृति थी, बौद्ध संस्कृति, उसको बताने के लिए कि आप इस संस्कृति के नहीं हैं, आपकी पुरानी बौद्ध संस्कृति है, उसको वो समझाने लगे। तो इस तरह उस समय से ही वो इस संगठन के साथ धम्म कार्य में जुट गए। अब आप सोचिए कि 17-18 साल की उम्र क्या होती है। अभी आप समझ सकते हैं कि हम स्कूल से बाहर आए, हमें धम्म के बारे में ABCD नहीं समझते। उसमें वो कार्य कररत हो गए थे उस टीम के साथ, और फिर गुणानंद जी के साथ मिलकर और उन लोगों के साथ मिलकर उन्होंने बौद्ध धम्म की पढ़ाई भी की। बाद में उन्होंने पूज्य महास्तिवर सुमंगल के संपर्क में आए। उनसे फिर उन्होंने धम्म अभ्यास किया। कुछ उम्र बढ़ने के साथ उन्होंने अपनी उम्र के 20-22 साल पहुँचते पहुँचते अपना उन्होंने निर्णय ले लिया कि मैं अब घर छोड़ दूंगा, अनागारिक हो जाऊंगा। अनागारिक यानी जिसका कोई घर नहीं होता, इस तरह। और उन्होंने अपना नाम भी बदल दिया। लेकिन ये सब करते वक्त
इतना आसान नहीं था। आज जैसे हम लोग आराम से कोई भी मिशन में काम करते हैं तो भारत में किसी तरह की तकलीफ नहीं होती, लेकिन वहाँ इतना वर्चस्व था कि वहाँ उन पर कई बार उनकी सभाओं में हमले हुए, कई बार कोर्ट केस हुए और उन पर रोकने के लिए अनेक प्रकार के दबाव लाए गए, फिर भी उनका कार्य निरंतर जारी रहा। तो इस तरह वहाँ पे उन लोगों के साथ रहकर अनागारिक धम्मपाल जी ने उस सोसाइटी के संपर्क में रहकर एक कुशल संगठक कैसा बनना होता है ये सीख लिया, क्योंकि उतनी छोटी उम्र में संगठन में काम करके संगठन कौशल्य उनमें आ गया, जिसके कारण धीरे धीरे बाद में उस कौशल्य का अपने जीवन में उपयोग करने लगे। 1886 में फिर कर्नल अलकोट और लिडबिटर ने वहाँ एक योजना बनाई, और वो योजना ऐसी थी कि पूरे श्रीलंका में घूम घूम कर धम्म प्रचार किया जाए। उस समय उन्होंने धम्मपाल जी से संपर्क किया। धम्मपाल जी उस समय वहाँ कोलंबो में अच्छी नौकरी पर थे, क्लरिकल की नौकरी थी। अब उस समय अंग्रेजी शासन में नौकरी करना मतलब बहुत ऊंची बात हो जाती थी। ऐसी नौकरी पर थे वो, और उनका परिवार चाहता था कि ये नौकरी ना छोड़े, लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़कर धम्म प्रचार के लिए उन दोनों लोगों के साथ तैयारी दर्शाई। और जब उन्होंने अपना नाम बदला, अपना घर छोड़ा, तो वो बस में ही उन्होंने अपना परिवार बना लिया। ये तीनों लोग बस को ही घर बनाकर उस बस से ही पूरे श्रीलंका का दौरा करते हुए उन्होंने अपनी जो धम्म की बातें हैं, पुरानी बौद्ध संस्कृति है और बुद्ध की देशना है, इसके बारे में लोगों तक जाके समझाना शुरू किया, सिखाना शुरू किया। उन्होंने बौद्ध धम्म के जो पुरानी श्रीलंकन संस्कृति थी उसको पुनर्जीवित करने के लिए भरकस प्रयास किया। 2 महीना पूरा श्रीलंका में गांव गली शहरों में घूम घूम कर उसका प्रचार किया, और धीरे धीरे लोगों में वो देश के प्रति प्रेम और अपने पुरानी संस्कृति के प्रेम में वो प्रवाहित होने लगे, और उनको वो यश आया उसमें। तो आप सोचिए कि 22-23 साल की उम्र में एक बच्चा पूरी तरह धम्म में निपुण हो जाता है और धम्म लोगों को बताने लगता है, तो उनकी कितनी विलक्षण बुद्धि होगी, हम इस तरह सोच सकते हैं। और हम ये भी देख सकते हैं कि उनका जो बौद्ध धम्म के प्रति रुझान था, बौद्ध धम्म के प्रति जो उनका एक समर्पित जीवन था, यह भी हम देख सकते हैं। इसलिए उसी समय से कहते हैं ना कि बोधिसत्व के जो कार्य होते हैं वो उनके शुरुआत से या बचपन से उनके कार्य अलग होते हैं या निराले होते हैं, जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। इस तरह उनके कार्य हैं। उन्होंने बाद में श्रीलंका में ही कोलंबो में कोलंबो बुद्धिस्ट थियोसॉफिकल सोसाइटी का गठन किया। वहीं से सिहली पत्रिका शुरुआत की, जो पूरे गांव या शहरों में भेजकर उन्होंने जन जागरण का कार्य शुरू किया, जो बुद्ध की शिक्षा के अनुरूप था। बाद में उन्होंने इंग्लिश पत्रिका शुरू की, जिससे जो इंग्लिश पत्रिका श्रीलंका के बाहर जाती थी, जैसे यूरोप, अमेरिका, भारत, जापान या ऑस्ट्रेलिया। इस तरह उन्होंने धम्म के प्रचार के लिए श्रीलंका के बाहर भी पत्रिका भेजकर लोगों को श्रीलंका की समस्या और अंग्रेजी शासन की हुकूमत कैसे है ये समझाने की कोशिश किया। इस कारण धीरे धीरे वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उनको ख्याति मिलने लगी, लोग पहचानने लगे, जानने लगे, और एक बौद्ध धम्म के अच्छे विद्वान के रूप में वो समाज पूरे दुनिया के सामने आए, या उनकी पहचान इस तरह बन गई। उस समय उन्होंने यूरोप, जापान, श्रीलंका आदि का दौरा किया, और उन्होंने अपने देश की समस्याएं, साथ में बुद्धिज़्म की जो उस समय हालत थी उसके बारे में लोगों को जानकारी दी, जो बौद्ध राष्ट्र थे उनमें। उन्होंने 1991 में ही महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की, और 1991 में ही उन्होंने भारत का दौरा किया।
श्रीलंका में कार्य करने के साथ साथ फिर उनका अगला पड़ाव भारत की ओर था और भारत में उन्होंने 1991 में आए। और ये कोइंसिडेंस कहिए कि 1991 में ही भारत में बाबा साहब का जन्म हुआ, जो आज आधुनिक बोधिसत्व, सॉरी 1891 में ही बाबा साहब का जन्म हुआ और 1891 में ही अनागारिक धम्मपाल भारत में पहुँचे। ये दोनों एक कोइंसिडेंस हम कह सकते हैं। सॉरी, थोड़ा बोलने में गलत हो गया। तो अनागारिक धम्मपाल जी 1891 में मुंबई होते हुए वाराणसी में पहुँचे। वहाँ धम्मेक स्तूप और अशोक का स्तंभ की जो स्थिति देखी, दो खंडर बने थे, उन्हें बहुत पीड़ा हुई। उसके बाद वो बोध गया गए। बोध गया में महाबोधि विहार की जो दयनीय अवस्था थी, जो मट्टी में दबा हुआ था और खंडहर के रूप में था, उसको देखकर तो ऐसा लगा कि यहाँ से बुद्ध का प्रकाश पूरी दुनिया में गया और इसी जगह इस तरह इसकी दुर्दशा है। तो बहुत खिन्न हुए, ऐसा कहते हैं, बहुत हताश और निराश हो गए। उनको एक तरह का सदमा लगा कि ये बौद्ध का जो धम्म प्रकाश की जगह है, इसको ही इन्होंने पूरी तरह से मिटाने की कोशिश की। तो इस तरह उनके जो वहाँ पर अनुभव हुए, उससे उन्हें लगा कि मैं एक बौद्ध व्यक्ति हूँ, मुझे यह धरोहर बौद्ध की मुक्त करनी चाहिए या इसका जतन करना चाहिए। यह उनको जहाँ पे वज्रासन पे ही ऐसा अनुभव होने लगा और उन्होंने खुद को उस तरह कार्य करने के लिए तैयार किया। और बाद में उन्होंने उस बोध गया में वहाँ के कमिश्नर कलेक्टर से चर्चाएं की कि ये ज़मीन का या विहारों का क्या संबंध है। तो पता चला कि वो महंतों के हाथ में थी। फिर उनसे चर्चाएं की, लेकिन वो लोग किसी भी कीमत पे वो देने को तैयार नहीं थे। यानी पूरी तरह से वो दूसरे जो ब्राह्मणवाद के लोगों के अधिकार में था और इसलिए वो पूरी तरह से बौद्धों के लिए वर्जित था। पर अनागारिक धम्मपाल ने उसको मुक्त कराने का जैसे प्रण लिया था, वो लोकल अथॉरिटी से अपने अपने तरह से पत्र व्यवहार और उनसे बात करके उसको मुक्त कराने के लिए कार्य करते रहे। और फिर धीरे धीरे महाबोधि सोसाइटी के पत्रक के द्वारा वो जो बातें हैं पूरी दुनिया तक पहुंचाते रहे। यानी कि महाबोधि सोसाइटी का जो पत्रक था जनरल, वो पूरे विदेशों में जाता था और उस जनरल की जो मतलब पत्रिका की जो ये थी उसका जो पत्रिका जो वो छापते थे, उसका पूरे दुनिया में प्रकाशन होने के कारण बाहर के देशों में उनके विचार गए। भारत की बौद्ध धर्म की जो स्थिति थी उसके बारे में उनको पता चला और धीरे धीरे भारत के बाहर के जो बौद्ध राष्ट्र है उन्होंने उसको मदद करने के लिए आगे आए। इस तरह जो भारत में बौद्ध धर्म की धरोहर थी वो पूरे विश्व के लोगों को किस स्थिति में है इसके बारे में जानकारी हुई। तब तक बौद्ध विश्व में इस बात का कोई पता नहीं था। तो इस कारण जो बौद्ध धरोहर भारत में है उसको कैसे मुक्त किया जाए, इसके लिए सबने मदद करने की कोशिश की अनागारिक धम्मपाल को। और इसी कारण उन्हें पूरे वर्ल्ड में एक प्रकार की भारतीय विद्वान करके, बौद्ध विद्वान करके ख्याति प्राप्त हुई। और उसी कारण से उनको शिकागो में जो विश्व धम्म सम्मेलन हुआ उसमें बौद्ध धम्म का प्रतिनिधित्व करके बोलने का अवसर मिला। यह उनके लिए एक सुनहरा अवसर था। वहाँ जब वो शिकागो के परिदर्शन में ब्रह्मचर्य विषय पर बोले, उन्होंने ब्रह्मचर्य और जीवन, जिसमें बौद्ध धम्म के बारे में उन्होंने बताया, तो वो प्रवचन पूरे लोग वहाँ के लोगों ने बहुत ही सराहा। और उसके बाद जब उनका दूसरा प्रवचन हुआ तो पूरा हाल भरा हुआ था। इस तरह उनके विचारों से जो पूरी संसद थी वो
वाकिफ़ हुई, बौद्ध धम्म से वाकिफ़ हुई, और बाद में उन्होंने जो बौद्ध धम्म में बुद्ध के अवशेषों का, यहाँ की धरोहर की जो स्थिति है वो वहाँ बताई सभी देशों के प्रतिनिधियों को, तो उनको ऐसा लगा कि ये जो अनागारिक धम्मपाल जी कार्य कर रहे हैं इसको सबने मदद करना चाहिए। उसमें एक मेरी फास्टर थी, उन्होंने मदद की। उन्होंने जापान, भारत, इंग्लैंड आदि के दौरे करके सबसे इस स्थिति को बताया कि भारत में बौद्ध धम्म की क्या हालत है और कैसे इन्हें पुनर्स्थान करने के लिए हमें मदद चाहिए। और धीरे धीरे उसकी ये दूरदृष्टि है उनकी कि लोगों ने उनके साथ मदद का हाथ बढ़ाया, और भारत में जो आज हम स्थिति देख रहे हैं, जैसे कि बुद्ध क्षेत्र है जो आज खुले हैं हमारे दर्शन के लिए, वो हुआ, और पूरा जो धार्मिक क्षेत्र है उसको मान्यता मिली, संरक्षण मिला। तो ये जो शुरुआत है बौद्ध धम्म की, जब हजारों सालों से भारत में वो पूरी तरह से लुप्त हो गया था, उसको पुनरुज्जीवित करने का जो पहला प्रयास है वो अनागारिक धम्मपाल जी ने किया। इस कारण अनागारिक धम्मपाल जी बौद्ध इतिहास में हमेशा याद रखे जाएंगे। उन्होंने जो कार्य किया वो एक नए तरह का था, मतलब उम्र के 17-18 साल से लेकर तो अंत तक वो बौद्ध धम्म के लिए पूरी तरह से समर्पित जीवन जीते थे। उसके बाद उन्होंने भारत में ही रहना तय किया, उन्होंने सारनाथ में निवास किया, वहीं से पूरी धम्म एक्टिविटीज़ चलाते रहे और तीर्थ क्षेत्रों को पूरी तरह से मुक्त करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए कार्य करते रहे। उसी कारण कुशीनारा धार्मिक क्षेत्र रूप में विकसित हुआ, बाकी क्षेत्रों को अब संरक्षण मिला, और उनके इसी प्रयासों के कारण 1955 में 6 मई को भारत के राष्ट्रपति महामहिम राजेंद्र प्रसाद ने बौद्धों को बोध गया का तीर्थ क्षेत्र सौंपा। लेकिन वो सौंपा तो सिर्फ वो भी आंशिक है, क्योंकि अभी भी मैनेजमेंट में वहाँ पर ब्राह्मणीवाद का कब्जा है, तो आंशिक रूप से सौंपा गया, लेकिन बाकी क्षेत्रों को पूरी तरह से मुक्त किया गया, जिसे आज हम देखकर उससे अपने बौद्ध धार्मिक क्षेत्रों को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, और वहाँ से कुछ हम अपने आदर्शों के प्रति जो हमारी धरोहर है उसको समझ सकते हैं। तो इस तरह बोधिसत्व अनागारिक धम्मपाल, वो बोधिसत्व इसलिए कहते हैं कि उन्होंने जो कार्य किया, उर्गेन संकरक्षित ने एक प्रकाश उर्गेन संकरक्षित जी ने एक बुक लिखी है, पुस्तक अंधेरा में ज्योति, उसमें उन्होंने बाबा साहब अनागारिक धम्मपाल जी को कैसे 10 पारमिता में पूर्ण तो प्राप्त हुआ, ये उन्होंने लिखा है। मतलब इस तरह वो ये बताना चाहते हैं कि ये आधुनिक बोधिसत्व थे, और वही बोधिसत्व जब अपने अंतिम दिनों में भिक्षु बनते हैं और भिक्षु जीवन जीते हैं। उनके अंतिम शब्द इस तरह है कि जब वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उस समय उन्होंने कहा कि मेरी बीमारी पे पैसा खर्चा करने के बजाय आप यही पैसा किसी अच्छे कार्यों में लगाएं, ताकि उसका कुछ फ़ायदा होगा धर्म के लिए और देश के लिए। तो इस तरह आप सोचिए कि एक बोधिसत्व किस तरह अपने आप को धम्म के लिए समर्पित करता है, बुद्ध के शिक्षाओं पर समर्पित जीवन जीता है और उसके विकास के लिए कार्य करता है। उनका कहना था कि मुझे भारत में ही और 25 बार पुनर्जन्म मिले, ताकि हर जन्म में मैं बुद्ध धम्म की सेवा कर सकूं। इस तरह एक समर्पित जीवन और पूरी तरह से धम्म को पुनर्जीवित करने के लिए हमारी जो धरोहर है बौद्ध धम्म की, उसको पुनरुद्धार करने के लिए पूरी शक्ति से जीवन के अंतिम समय तक लड़ते रहे, और उसमें उन्होंने उस चीज़ को हासिल करके भी रहा, भले ही वो आंशिक है लेकिन वो हमें प्राप्त हुआ। तो इस तरह हम देखते हैं कि उनके जीवन में, मतलब छोटी सी अवधि में भारत में इस तरह का कार्य करना,
यह बुद्धिज़्म के लिए एक माइलस्टोन है, जिसको बोलते हैं आधार स्तंभ है। उसके बाद ही धीरे धीरे भारत में यह कार्य शुरू हुआ। इसलिए अनागारिक जी, धम्मपाल जी हमारे बौद्ध के लिए एक आदर्श है। हमारे बौद्ध धम्म में वो एक बोधिसत्व हैं। इसलिए हमारा जो धम्म है वहाँ से ही शुरुआत हुआ, उसके बाद बाबा साहब ने उसको आगे बढ़ाया। जो संस्कृति पूरी तरह से लुप्त हुई उसको उन्होंने पुनर्जीवित किया, और इस तरह उनका बौद्ध धम्म के लिए अपना कंट्रीब्यूशन है। और यही हमारे लिए एक प्रेरणा की बात है कि उनका एक बचपने से जिस तरह धम्म के लिए काम किया, उस तरह हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं और पूरा समर्पित जीवन जिया। अनागारिक मतलब उनका कोई परिवार नहीं था, अकेले समाज में रहकर पूरी तरह से समर्पित जीवन जिए, यही उनका जीवन था। और इसी तरह उन्होंने सेवा की धम्म की, और हम आज उनकी जयंती 159वीं जयंती मना रहे हैं। इस जयंती पर उनके जो कार्य है उनको याद कर रहे हैं। एक आदर्श के तरह हम उनको देखकर उनके कार्य को हम आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नरत रहे। इतना ही कहकर मैं रुकना चाहूँगा, और आप सब लोगों ने मुझे सुन लिया, उसके लिए बहुत बहुत आपका पुण्यानुमोदन करता हूँ। जयदीप ने मेरा बहुत अच्छा परिचय दिया, इसके लिए भी उनका मैं पुण्यानुमोदन करता हूँ। और आयोजकों ने जो मुझे यहाँ बोलने की संधि दी, इसके लिए उनका पुण्यानुमोदन करके मैं यहीं रुकता हूँ। धन्यवाद। जय वीर।